नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ को, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है वास्तविक संख्या, उसी की आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 को करने वाले हैं। करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। दशमलव जब हम किसी भाग को करें और वो कहीं जाके खत्म हो जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 125 में तुम 2 से भाग कर दो, तो पहले तो 2 छींक 12 आएगा आपका, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से 5 तारा और 5 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 बचा आपका, तो आप वैसे तो आप इस शेष लिख देंगे, हमें दशमलव में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लाके यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये 10 हो गया, 10 में भाग करेंगे 2 का तो 5 बार, 2 पंजे 10, घटाया तो कुछ नहीं। यहाँ से हमें ये पता पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा शेष पर में कुछ नहीं बचा, 0 0 आया, तो ये हमारा दशमलव प्रसार शांत हो गया। कैसा हो गया, शांत। इसी प्रकार अशांत पर बात करते हैं। अशांत दशमलव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, जो भी हमें परमेय संख्या दी होती है, अगर उनमें हम बात करेंगे तो हमारा आवर्ती निकलता है, और जो अपरमेय संख्या में हम बात करेंगे तो हमारा अनावर्ती निकलता है। जैसे मैं कहूँ 76 में हम भाग लगाएं 3 से, 76 में हम भाग लगाएं 3 से, तो आपका देखो क्या आएगा, मैं भाग किया 76 में 3 से, तो 3 दूनी 6 आएगा आपका, घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 6 यहाँ से उतारा, क्या हो गया 16। अब 3 से भाग करेंगे 16 में, तो आपका 5 बार, तो यहाँ पर आएंगे तो 5 15। आपने घटाया 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद हम पॉइंट लाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 10 हो गया, 10 में भाग करेंगे 3 का तो 3 बार ही जा पाएगा, 3 3 9 आएंगे आपके, घटाएंगे फिर 1 बचेगा, फिर आप 0 बढ़ाओगे यहाँ पर, फिर आपका 3 बार ही जाएगा, फिर आपके 3 3 9 ही आएंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह आपका ये भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कल लगाना, परसों लगाना, आधा परसों लगाना, पूरी कॉपी भर जाएगी, पर भी ये आपका भाग कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसे अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ये तो हो गया हमारा अशांत आवर्ती। अब बात कर लेते हैं अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, जब हम मान लो रूट 6 का अगर हम वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आता होगा आपको, तो हम 6 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हम इसका वर्गमूल कभी पूरा पूरा नहीं निकाल पाएंगे। जब भी इसका मान निकलेगा वो कुछ ऐसे निकल पाएगा, 2.48, कुछ ऐसे ऐसे कुछ निकलेगा, पर यहाँ पर संख्या हमारी रिपीट कभी नहीं होगी, अलग अलग संख्या आती रहेंगी, हमेशा अलग अलग आती रहेंगी, अलग अलग आती रहेंगी, पर हमारी एक जैसी संख्या नहीं आएगी। जिसमें आ रहा था, इसमें 3 3 3 3 आ रहा था, रिपीट हो रही थी, पर इसमें हमारी कभी भी रिपीट संख्या नहीं होगी। इसको भी हम कभी भी हल नहीं कर सकते, पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, तो ये हमारी अनावर्ती में आएगी, तो ये हमारी आवर्ती में आएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। जब भी शांत होगा आपका, शांत शांत संख्या तभी होगी जब आपका हर में या तो 5 की घात n हो, या 2 की घात n हो, या 5 की घात n हो, या इंटू 2 की घात n हो। इनमें से अगर 5 का, 2 का, इनमें से कोई फैक्टर नीचे है, तभी हमारी शांत कोई परम संख्या शांत होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब करते हैं क्वेश्चन को हल। जब हम 5 इंटू 2 करते हैं तो आपका 5 दूनी 10 होता है। अगर आप यहाँ पर 5 की घात 2 और 2 की घात 2 लोगे,
तो हमें पता है 5 की स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौ कितना 100। हम इसको ऐसे बना सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 का आते तो हमारे 2 जीरो आएंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा ऐसे। इसी प्रकार आपकी ऐसे 5 की घात 3 3 होती है आपकी यहाँ पर 5 और 2 की पावर आपकी यहाँ पर 5 की घात 3, ऐसे 2 की घात 3 होती तो हम इसे 1000 लिख सकते थे। ऐसे आपकी 5 की घात आपकी यहाँ पर 8 हो, इसी तरह 2 की घात भी 8 हो, तो हम कितना लिखेंगे एक के बीच एक बना के 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना आपको समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन को हल। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 13/31 तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने दे रखा है पहला क्वेश्चन 13/31 तो सबसे पहले जो हर में संख्या दी जाएगी उसका हमें फैक्टर करते हैं। 31 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 का भाग लाएंगे सबसे पहले 5 6 30 एक बचा 5 दूनी 10 2 बचे 55 25 फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 दूनी 10 55 25 इसी तरह 5 से फिर 5 दूनी 10 55 25 5 से फिर 55 25 5 से फिर 5 1 5 तो यहाँ पर आपका बना ऊपर तो 13। हम इसको एक इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार आया है 5 बार 1 2 3 4 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 जो ये दे रखा हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो यहाँ पर देखो 5 की घात 5 बनेगी तो हम लिख सकते हैं शांत है। क्या लिख सकते हैं शांत है। पर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो 5 की घात 5 आई तो हम ऊपर नीचे 2 की घात 5 बनाएंगे तो ऊपर भी 2 की घात 5 गुणा नीचे भी 2 की घात 5 गुणा तो 13 ऐसे ही। और यहाँ पर आपका हो गया 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5। ऊपर हमारा जो 2 की घात 5 है तो उसका मान कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो 2 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 32। अब देखो 13 गुणा करेंगे 32 से तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2 13 थी 39 और 2 39 और 2 आपके 41 बटे में आपका 2 की घात 5 और 5 की घात 5 कैसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों की घात बराबर है तो हम इसको मानेंगे 416 बटे 1 के पीछे 5 जीरो यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये हमारा 10,000 लाख बनना है। ये हमारा बन गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये 10 लाख बनना है तो इसका भाग करेंगे इसमें। तो भाग लगाने का ट्रिक होता है। हमें 1 2 3 संख्या दे रखी है यहाँ पर 4 दे रखा है 1 दे रखा है 6 दे रखा है हमें इससे भाग देना इसमें। तो जितने 1 2 3 4 5 5 संख्या बनानी तो हम इसके आगे जीरो बना देंगे 1 2। अब देखो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई 1 2 3 4 5 तो इसका भाग करेंगे इसमें तो आपका 1 6 1 4 0 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन का दशमलव शांत है या अशांत है चेक कर सकते हो और इसका प्रसार भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे प्रसार निकलवाएगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है करते हैं इसका अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 17/18 17/18 सबसे पहले जो नीचे संख्या दी जाएगी हर में उसके फैक्टर 18 8 दे रखा है ना 8 के फैक्टर करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 17/8। 17/8 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले जो हर में संख्या होगी उसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड 2 से कटेगा, ये 4 बार। 2 से 4 कटेगा 2 बार। 2 से हम 2 काटेंगे 1 बार। गुणनखंड निकले 2, 2 और 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है। 3 बार है 2, तो हम 2 की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो 17 ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे 2 की पावर हो जाएंगी आपकी 3। यहाँ तक आप छोड़ सकते। हर में अगर आपकी 2 की पावर n या 5 की पावर n आए तभी शांत होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर n आई है तो हम कह सकते हैं संख्या शांत है। अगर हम इसका पॉइंट में आंसर निकालें तब क्या करेंगे? 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो 5 का गुणा करेंगे। 3 का 5 का जब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ भी हम 5 की पावर 3 लिख देंगे। जब यहाँ पे हमने 5 की पावर 3 लिखा तो ऊपर भी गुणा ला के 5 की पावर 3 लिख देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इससे काट सकते हैं, पर हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 17। अब 5 की पावर 3 का मान कितना होता है? 5 × 5 × 5 यानी 5 25, 5 25, 25 पंजे 125। तो 125 हो गया आपका ऊपर। इधर देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बराबर घात है तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 सीधा, क्योंकि 3 3 घात है, 3 जीरो आएंगे एक के पीछे। अब गुणा कर दो, 17 गुणा करेंगे 125 से तो 17 पंजे 85 के 5, 8 हासिल। 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल का 4 और 17 एक 17 और 4, 17 एक 17 और 4 आपका हो गया 21। कितना हो गया? 21 बटे में आपके 1000। अब हम 1000 का भाग करेंगे तो इसमें 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 और 3 आपका यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा तो आपका आंसर निकलेगा 2.125। ठीक है, यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा दशमलव प्रसार है इसका। उसके बाद कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी इसी के तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 64 बट्टे, हमसे कह रहा है 64 अपॉन 455। 64 बट्टे 455 हमें इसका प्रसार निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हर में संख्या दी जाएगी उनकी फैक्टर। तो 455 की फैक्टर करेंगे। तो 455 के हम फैक्टर करते हैं। 455 के फैक्टर करते हैं हम। तो ये हमारा 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 में 45, 5 1 5। उसके बाद इसमें हमारा क्या क्या भाग लग जाएगा? 7 से। 7 1 7, 2 बचेगा, 7 21। 13 हमारा 13 से ही कटेगा। 13 1 13। तो हमें पता है यहाँ पर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 13 आया। तो हम इसको लिखेंगे 64 अपॉन 5 आया आपका, फिर आपका 7 आया, फिर 13। यहाँ आपकी ये दोनों संख्या ना होती तो हमें संख्या हमारी शांत होती, पर यहाँ पर 7 और 13 दे रखा है। या तो इस 13 और 7 से हमारा ऊपर वाली संख्या कट जाए तो हमारी शांत होगी, अन्यथा अगर ये दोनों संख्या नीचे आएंगी एक्स्ट्रा तो हमारी अशांत होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अशांत दशमलव है। ठीक है, अशांत दशमलव है हमारा। यहाँ लिख देंगे आवर्ती, आवर्ती अशांत आवर्ती है। तो हम इसको लिख सकते हैं अशांत आवर्ती।
तो हम इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का अब करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15/1600। तो हमें इसका दशमलव प्रसार बताना। क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 दशमलव प्रसार बताएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो हर में दी गई संख्या 1600 उसका फैक्टर करते हैं इधर। 1600 को हम काटेंगे, 2 से कटेगा ये आपका 800 बार, 2 से कटेगा 400 बार, 2 से कटेगा आपका 200 बार, 2 से काटेंगे तो 100 बार, और 100 को 2 से काटेंगे तो 50 बार, 50 को 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा आपका 25 बार, और 25 को हम 5 से काट देंगे तो 5 बार, 5 से ही कटेगा तो 1 बार। इसके फैक्टराइज करके कुछ आएंगे तो हमें पता है यहाँ पर 2 2 और 5 ही आया बस, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार हमारा 2 है तो 2 की पावर 6 हो गई आपकी। इसी प्रकार 5 हमारा 2 बार है तो 5 की पावर 2 हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा 15 ऊपर ऐसे ही रहेगा, और 16 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब हम 15 ऊपर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और नीचे लिखेंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अभी तुमने काट के निकाला था। अब हम क्या कर सकते हैं, जो 5 की पावर 2 है इसको हम बराबर करेंगे, इस बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 की पावर 4 गुना नीचे और 5 की पावर 4 गुना ऊपर, क्योंकि हम काट सकते हैं 5 की पावर 4 से 4, और हमें इसका दशमलव निकालेंगे तो ऐसे ही निकाल पाएंगे। तो 15 ऐसे ही गुणा, और 5 की पावर 4 का मान आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या आएंगे 625 बटे में आपकी हो जाएगी 2 की पावर 6, 5 की पावर 6। हम ऊपर 15 गुणा और कर देंगे 625 तो 15 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 5 30, 30 और हासिल का आपका 3, वो 15 छिक्के अब 15 गुणा करते हैं 625 से तो आपका आएगा 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 5 15 दूनी 30, 30 और 7 37, और 15 छिक्के 90 और 3 90 और 3 93 बटे में देखो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो हम लिख सकते हैं 1 के पीछे 6 0, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा 1 2 की पावर 1 से और 5 की पावर 1 से हमारा 10 बनता है, जैसे 6 से हमारा बन जाएगा 6 0। तो इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी आगे 1 2 3 4 5 6 0 नीचे, तो हम इसे 6 संख्या बनाएंगे तो 1 2 3 4 संख्या में दे रखी है 5 और ये 6, इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका। तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर इसका
0.00937 इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है 29/343। 29 ऊपर दे रखा है और 343 आपका नीचे। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे संख्या दी जाती है उनका हम करते हैं फैक्टर। तो इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं 4। तो 343 में 3 से भाग लग जाएगा, कैसे लगेगा इसमें, देखो कैसे भाग लग जाएगा 343 में। 7 से लगेगा, इसमें भाग लगाओ 7 से, और 7 चौक 28, आपके बचेंगे यहाँ पर 6, 7 63। फिर इसमें 7 से ही लगेगा, 7 से भाग लाएंगे तो आपका जाएगा 7 बार, फिर 7 से भाग लाएंगे तो आपका आएगा 1 बार। यहाँ पर हमें निकल के आई 7 की पावर 3। जो 7 की पावर 3 निकली तो हम इसे बनाएंगे 2 की पावर 9। हम यहाँ लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3। और यहाँ पर हर में हमारी ना तो 5 की पावर है n और ना ही 2 की पावर n है। तो हम कह सकते हैं अशांत है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। इसी प्रकार करते हैं अगला क्वेश्चन। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के चौथे को। इसमें कह रहा है हमें देखा 23 और बटे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हमें पता है ये हमारा शांत बनेगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के सिवा और कुछ नहीं आ रहा हर में। तो ये हमारा होगा शांत। क्या सा होगा? शांत। शांत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, और इनमें से ही कोई संख्या आती है नीचे, तभी हमारी शांत होती है, नहीं तो अशांत होती है। तो हम इसको पॉइंट टर्म कैसे लिखेंगे? 23 और 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो इसका मान यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो हम 5 गुणा नीचे और 5 गुणा ऊपर। तो वो 23 गुणा कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा आपका 115। और नीचे आपकी हो जाएगी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। नीचे बराबर घात हो गई तो 115 अपॉन 1000। 1000 आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 0.115 आपका आंसर। दशमलव प्रश्न ये हो गया आपका। कर देंगे अब इससे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमने फैक्टर नहीं करने, क्योंकि इसमें कटा हुआ हमें दे रखा है 2 की पावर, तो 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ 1
2, 9 ऊपर है, 2 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। यहाँ पर देखो हमारे 2 की पावर n आई, 5 की पावर m आई, पर ये 7 हमारा आ गया इसके साथ, तो ये हमारा अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। नीचे हमें पता है अगर n की पावर 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो, m हो, तभी हमारा शांत बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इन 5 और 2 के सिवा और कोई संख्या आती है तो हमारा अशांत में आता है। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां। 8वां 6 बटे हमारा 15, तो 15 फैक्टर करते हैं हम, तो 15 का हमारा 3 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा हमारा 1 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/5 इंटू 3। 3 से हमारा ये 6 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर 2 आए, नीचे 5। तो हमें पता है नीचे 5 आया, तो हम इसे शांत लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 5 बचा बस, ये हमारा होगा शांत। इसका प्रसार लिखेंगे तब 2/5 का प्रसार लिखेंगे तब 5 से गुणा ऊपर, सॉरी, अब इसका प्रसार लिखेंगे तब 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे, तो ऊपर होगा 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10। 10 का भाग करेंगे 4 में तो आपका आएगा 0.4, ये आपका आंसर। ये 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब करेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 35/50, तो 35/50 ये हमारा क्वेश्चन है 9वां। तो सबसे पहले 50 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 50 के फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा ये आपका 25 बार, और 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 1 बार, तो आपके फैक्टर निकल गया 2, 5, 5। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि हमारा 5 2 बार है। तो हम यहाँ को लिखेंगे 35/2 इंटू 5 की पावर 2। 5 और 2 ही आए तो हम लिखेंगे शांत है, ये शांत दशमलव है, तो हम इसका प्रसार लिखें तो हमारा प्रसार निकलेगा 3, 5, 2 की घात यहाँ पर 5 की घात 2 है, तो यहाँ पे 2 की घात 5 2 करेंगे तो हम 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, और 2 गुणा ऊपर कर देंगे हम, तो ऊपर हो गया 35 दूनी 70, और नीचे हो गया 2 दूनी 4 या 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। दोनों की घात 2 2 है, तो हम लिख सकते हैं नीचे 100। कितना लिखेंगे? 100। इससे 0 से 0 कट गया, 10 का भाग करेंगे 7 में तो आपका आएगा 0.7, 0.7 आपका आंसर। इसी तरह चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, उनको भी कर लेते हैं। 70/210, तो 210 के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। 210 में हमारा 2 से काटेगा ये, 2 एकम 2, 0 ऐसे 2 पंजे 10। अब इसे 5 से काट दो, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 एकम 5। इसको हम काटेंगे तो हमारा ये कटेगा 3 से 7 बार, 7 से काटेंगे तो 1 बार। तो हम इसको लिखेंगे 77 ऊपर, नीचे आप लिखेंगे 2 हमारा 1 बार आया है, फिर आपका 3 आया है, फिर आपका 7 आया है और 5 आया है। 7 से तो हमारा ये कट सकता है 11 बार,
और आपका यहाँ पर 2 बचा, अभी 3 बचा और 5 बचा। अभी ये बीच में 3 आ रहा है तो इससे हमारा अशांत हो रहा है, अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चनों कर लिए। अगले क्वेश्चन में हम प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने इसी क्वेश्चन में साथ साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो शांत थे उनके दशमलव प्रसार लिखे थे। आप अपने नोट्स बनाओगे, उनमें अपने क्वेश्चन 2 का डाल कर जो हमने शांत शांत निकाले थे उनके हल को लिख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।